नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। पाकिस्तान के हाथों 180 रन से मिली शर्मनाक हार के बाद क्रिकेट फैंस जबरदस्त गुस्से में है। रात में मैच के बाद देश के कई शहरों में लोगों ने टीम इंडिया को खराब प्रदर्शन पर जमकर भला बुरा कहा। लोगों के गुस्से को देखते हुए रात में ही रांची में धोनी के घर की सुरक्षा तक बढ़ानी पड़ी। भारत में क्रिकेट को एक धर्म की तरह माना जाता है और यही मुकाबला जब पाकिस्तान के साथ हो तो प्रशंसकों का मनोबल उफान पर होता है। किंगस्टन ओवल के मैदान में भारत पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह से हरा दिया। भारत ये फाइनल मुकाबला 180 रनों से हार गया। इसके बाद क्रिकेट प्रशंसकों में आक्रोश फैल गया और कानपुर में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रशंसकों ने भारतीय टीम के खिलाफ नारे लगाए और खिलाड़ियों के पोस्टर्स को आंख के हवाले कर दिया। गुस्साए फैंस ने पोस्टर्स की जगह कई टीवी भी तोड़े। ये मैच फिक्स था। अगर इंडिया के दिल के अंदर जुनून होता, अगर इंडिया टीम में जुनून होता तो ये इंडिया टीम मैच जीतती। जडेजा को आजीवन टीम से बाहर कर दिया जाना। जब जब इंडिया मुश्किल में आया, जडेजा ने बल्ला पीछे दिखाया, दुश्मनों को जिताया। जडेजा को बाहर कर देना चाहिए। जडेजा टीम इंडिया ने जिस तरह महामुकाबले में पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया, उससे देश के करोड़ों क्रिकेट फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्रिकेट फैंस को समझ नहीं आ रहा कि पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेलती आ रही टीम इंडिया के साथ आखिर फाइनल में ऐसा क्या हो गया। अच्छी बात है, मतलब हम ये मैच तो हार गए, पर इसका मतलब ये नहीं हम सारे मैच हार गए। बट मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि इंडिया हॉकी मैच जीत गया और आई एम वेरी हैप्पी विद द टीम। पैसे कमाने हैं तो अपने घर बैठो। 130 करोड़ के दिल तोड़े तुमने। इंडिया ने इतनी बार जिताया भी है, एक बार हार गए तो क्या गम है? कुत्तों को अड्डी डाल दी तो क्या गम है? आगरा में तो लोगों ने अपने घर का पुराना टीवी सेट फोड़कर गुस्से का इजहार किया। जनता से लेकर सितारे तक इस बड़ी हार पर गुस्से में दिखे। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट पर लिखा, बहुत ड्राफ्ट बनाए मैंने इस ट्वीट के, स्मार्ट बातें लिखने की कोशिश की, पर सच ये है कि हम मैच हार गए। बुरा तो लग रहा है। पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर के अलगाववादियों को जश्न मनाने का मौका मिल गया। श्रीनगर में इन देश विरोधियों ने न सिर्फ पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े, बल्कि हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने भी साथ दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की ही तरह ज्यादातर ये मानते हो कि खेल में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जिस तरह से भारत पाकिस्तान के हाथों हारा है, क्रिकेट प्रेमियों को उसकी टीस लंबे समय तक बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और मैच पर दिल्ली में लोगों की राय जानी हमारे संवाददाता योगेश सोमकुमार ने। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान से भारत की हार के बाद भारतीय टीम की आलोचना तो हो ही रही है, लेकिन ऐसे में कई प्रशंसकों का, भारतीय टीम के फैंस का यह भी मानना है कहीं न कहीं भारतीय टीम की हार के पीछे फिक्सिंग का खेल भी हो सकता है। इसी पे राय जानने के लिए कुछ फैंस हमारे साथ टीम के मौजूद हैं, उनसे आइए बात करते हैं। कल देखा आपने इंडिया पाकिस्तान मैच, उसको लेकर के आपको लगा कि ऐसा कुछ फिक्सिंग का खेल हो सकता है या आपको टीम पे पूरा भरोसा है? जी पूरा भरोसा है हमें टीम पर। हो जाता है कभी कभी, कभी टीम आउट ऑफ फॉर्म रहती है, कभी अच्छा रहती है टीम ने, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट भी अच्छा किया, हो जाता है कभी कभी ऐसा। अच्छा, आपको पूरा भरोसा है कि टीम अच्छा खेले? जी पूरा भरोसा है। बताइए आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने राइज किया, श्रीलंका जो अच्छा खेल रही थी उसको हरा दिया, इंग्लैंड को हरा दिया, फिर इंडिया को भी हरा दिया फाइनल, तो उनका पहले कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो गया एंड इंडिया थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि मतलब हम तो सभी से जीते हैं तो मे भी इनसे भी जीत ही जाएं, तो मे भी ये थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो हार गई। तो यहाँ पे फैंस से जैसे हम बात करें, कहना है ओवर कॉन्फिडेंट हो गई टीम इंडिया, ये इसकी वजह से हार गई। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। कल का मैच देखा आपने इंडिया पाकिस्तान, क्या लगा आपको? क्या उसमें इंट्यूशन क्या रहेगा? कुछ फिक्सिंग का खेल हो सकता है, ऐसा कुछ लगा? फिक्सिंग का नहीं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। वो लोग कल अच्छा नहीं खेल पाए, हमेशा तो अच्छा खेल ही रहे थे। अच्छा, कल पाकिस्तान को अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, इसलिए अच्छा खेला। और बॉलिंग भी खराब हुआ है इंडिया का, इसीलिए। आपको लगता है बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से हारे, इसमें फिक्सिंग का कोई उस चांस नहीं? फिक्सिंग का कोई चांस नहीं, क्योंकि इससे पहले अच्छा खेल चुका है। इसमें अपना अपना ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लोगों से बात की, और भी लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, आपने देखा कल इंडिया पाकिस्तान मैच? बिल्कुल देखा है सर, मैच पूरा मैच देखा है, पूरा दिन खराब किया अपना मैच के पीछे। क्यों कह रहे हैं सर आप दिन खराब किया?
जिस तरीके से खेला इंडिया ने, पहले आपने बॉलिंग देखी होगी भारत की, किस तरीके से बॉलिंग कल बहुत निराशाजनक बॉलिंग किया है कल पूरे मैच में। कोई भी एक बॉलर को छोड़ के, अगर पांड्या देखो आप, कितना अच्छा परफॉर्म कल पांड्या ने किया। और शायद एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि पांड्या मैच भी जिता सकता, लेकिन जडेजा की बेवकूफ़ी के कारण कल हम मैच हारे हैं। अच्छा, आपने जैसे परफॉर्मेंस पे आपने बात कही कि परफॉर्मेंस की वजह से हारे, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान का राइज हुआ, श्रीलंका को पीटा, फिर चैंपियन इंग्लैंड को पीटा, फिर इंडिया को भी पीट दिया, तो कुछ डाउट नहीं होता मन में? बिल्कुल डाउट है सर, ये तो लगता है पीछे से कुछ सेटिंग थी इनकी कि जो इन्होंने इस तरीके से मैच कराया है। हारे हम, श्रीलंका से भी हारे हम, बट उसमें हमने कितना अच्छा स्कोर दिया था उनको, 300 का स्कोर हमने दिया था, वो उन्होंने चेस किया श्रीलंका ने। वो हारना अलग हार होती है, लेकिन कल 180 रन से हार गए हम। बहुत बड़ा इंडिया की टीम को अपने ऊपर, मुझे लगता है या तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम लोग जीत जाएंगे और कुछ कर नहीं पाए, यही कारण हो सकता है सर। तो यहाँ पे जैसे हम कई लोगों से बात की, उनका यही कहना था कि जो 180 रन से भारत की जो करारी हार है, उसके पीछे परफॉर्मेंस तो एक वजह है ही, साथ ही साथ जो पीछे फिक्सिंग का खेल कह लीजिए या जो सट्टेबाजी का खेल कह लीजिए, वो भी बीच बीच में निकल करके सामने आता है। एक और ऐसे ही प्रशंसक है, उनसे भी बात करते हैं। कल आपने देखा इंडिया पाकिस्तान मैच, लगा कुछ फिक्सिंग का खेल है पीछे? जी, हम कह सकते हैं कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान तो जीतती आई है, हमेशा जीतती। कल उनकी बारी थी जो कल वो जीती। तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगा कि मतलब पाकिस्तान अचानक से अच्छा खेलने लग गया? ऐसा फिक्सिंग का तो कुछ हो सकता है ना, चांस तो बनता है। जी हाँ। तो यहाँ पे लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना था कि जो भारत की हार हुई है वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस की वजह से हुई है, लेकिन फिक्सिंग के कारण को भी नकारा नहीं जा सकता। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ योगेश सोमकुंवर, APN दिल्ली। फाइनल में हार के बाद नोएडा में क्रिकेट प्रशंसकों से बात की एपीएन संवाददाता गौरव राय ने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत पाकिस्तान के मुकाबले के बीच भारत जो मैच है वो हार गया है, और हार के कई कारण हैं। उन कारणों को जानने के लिए हम नोएडा स्टेडियम पहुंच गए हैं, क्योंकि ये क्रिकेट ऐसा खेल है जिससे लगाव काफी होता है। आप देख सकते हैं धूप में भी जो बच्चे हैं या फिर जो युवा वर्ग है वो यहाँ पे मौजूद है, वो क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि क्रिकेट एक अपने आप में पसंदीदा गेम है भारत में और लोग इसको बहुत खेलते हैं। कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए, उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्यों और किस वजह से भारत मुकाबला हार गया कल भारतीय क्रिकेटर किसी भी हिसाब से कंसंट्रेशन उन्होंने अपना नहीं दिखाया। वो बस अपना सारा कंसंट्रेशन कम हो गया था, कोई भी ठीक से खेल नहीं रहा था। बस एक टाइम पे हार्दिक पांड्या लगा थोड़ा अच्छा खेल रहा है। क्या ये भी हो सकता है इसमें एक पहलू की कहीं मैच जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैच फिक्स था? देखिए, मैच देखने के बाद थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। आई थिंक आप खुद क्रिकेट खेलते हैं, मतलब क्रिकेट से आपका शौक है? हाँ, शौक है। फ्यूचर में क्या क्रिकेटर बनना है? नहीं, हम बस फिटनेस के लिए खेलते हैं और थोड़ा मजे के लिए। लेकिन आपको भी डाउट है कि जो मैच है वो फिक्स होगा? आप युवा हैं, क्या लगता है कि जो कल मैच हुआ उस मैच को लेके आपका क्या मानना है? मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ जडेजा's मिसकॉलिंग पांड्या गेट रन आउट, दैट वाज द क्रूशियल मोमेंट इन द मैच। उनकी कंसंट्रेशन उस टाइम बहुत कम थी और पाकिस्तानी किस्मत भी उनका साथ दे रही थी। जो उसकी बुमराह की बॉल वो कैच आउट हुआ, 9 बॉल मिली थी, उसे मिल गई थी 9 बॉल और रन आउट। लक फैक्टर था। गेम के अंदर की बात तो ठीक है, लेकिन गेम के बाहर क्या, मतलब जो सट्टा बाजार है उसमें भी कल बहुत गर्मी देखने को मिली थी। क्या लगता है कि उसका इम्पैक्ट तो कहीं ऐसा नहीं, जो कॉर्पोरेट जगत है उसका दबाव तो नहीं था? नो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं लगता। क्या क्या कहना चाह रहे हैं? बीसीसीआई तो खुद ही वर्ल्ड की सबसे महंगी वो है, मतलब क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन, उसे कैसे कोई खरीद सकता है उसके प्लेयर्स को, मतलब। लेकिन जो सट्टा बाजार में कल गर्मी देखने को मिली, क्या उसका एक पहलू नहीं हो सकता? क्योंकि इसी सीरीज के अंदर आमिर सोहेल ने इंग्लैंड के मैच के दौरान कहा था, उसके बाद कहा था कि शायद आप लोग को पता हो, ये भी कहा था उन्होंने कि पर्दे के पीछे कुछ और चलता है। लेकिन वो तो फिर बड़े लोग हैं, हमारे क्रिकेटर को नहीं खरीद सकते हो कि पहले ही हमारे क्रिकेटर मतलब ये आप एकदम कंफर्म है कि किस्मत, लक फैक्टर पाकिस्तान में फैक्टर ही है ये सब, बस किस्मत मेहरबान है, गधा। रहा तो रुक यही है कि जो ज़्यादा एटीट्यूड में रहता है, विराट कोहली जैसे ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, इन्हीं के चक्कर में सारा मैच जो हुआ है खराब हुआ है। एटीट्यूड से उन्होंने अपनी बैटिंग खराब करी, उसके बाद धीरे धीरे सबकी बैटिंग खराब हो गई। वैसे सुनने में तो काफ़ी चर्चे में लग रहा है कि फिक्सिंग ही था मैच, सब कह रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर गलत है ये, गलत है ये। हाँ, क्योंकि देश का सवाल है ये, देश का सवाल है। बिल्कुल। तो देश के लिए अगर गद्दारी हुई होगी तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल, क्या करना चाहिए अब ये तो सर बड़े लोगों पे डिपेंड करता है। अच्छा, बड़े लोगों ने हम आप पे डिपेंड कर। बहरहाल ये सभी युवा वर्ग हैं जो इस धूप में भी क्रिकेट
फैंस हैं, क्योंकि ये लोग खुद भी क्रिकेट खेल रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट की दिलचस्पी भारत में कितनी है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो भारत मैच हारा है उसको लेकर लोगों में गुस्सा कितना ज्यादा होगा। कैमरामैन विवेक के साथ गौरव राय, एपीएन न्यूज, नोएडा। भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों चैंपियंस ट्रॉफी में करारी हार झेलनी पड़ी। इस हार के बाद से ही भारतीय क्रिकेट समर्थकों में गुस्सा और निराशा का माहौल है। लेकिन हार के इस घड़ी के बीच कश्मीर में अलगाववादियों ने पड़ोसी देश की जीत का जश्न मनाया। इंग्लैंड के ओवल में पाकिस्तान के हाथों 180 रन की हार के बाद इस मैच में पाकिस्तान की जीत को स्थानीय अखबारों ने खासी तवज्जो दी है। श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में जारी होने वाला अखबार कश्मीर रीडर ने घाटी में पाकिस्तान की जीत के बाद मनाए गए जश्न की तस्वीर के साथ लिखा कि पाकिस्तान की इस जीत पर कश्मीर में खुशी का माहौल है। कश्मीर इमेज ने अपने खेल पेज पर लिखा कि पाकिस्तान के सामने भारत की शर्मनाक हार। अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान की शानदार गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से फेल हुए। वहीं ग्रेटर कश्मीर ने भी मीरवाइज उमर की तस्वीर के साथ लिखा कि पाकिस्तान ने भारत को हराया, जिससे कश्मीर में जश्न का माहौल है। उधर अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने ट्वीट कर कहा कि यहाँ पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न मन रहा है। मीरवाइज ने ट्विटर पर लिखे गए अपने संदेश में कहा कि चारों तरफ आतिशबाजी हो रही है, ऐसा लगता है कि जैसे ईद पहले आ गई हो। बढ़िया खेलने वाली टीम जीती, पाकिस्तान को बधाई। हालांकि भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने इस बात का करारा जवाब दिया। गंभीर ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक सलाह है, मीरवाइज तुम बॉर्डर क्यों नहीं पार कर जाते, वहाँ तुम्हें बढ़िया पटाखे मिलते, वहीं ईद भी मनाते। सामान बांधने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर मैच में हार को लेकर वाराणसी में लोगों की राय जानी एपीएन संवाददाता अंबुज पांडे। गौरव शर्मा ने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत पर अब सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ यहाँ पर तमाम जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो फैंस हैं इंडियन टीम के, वो मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से कल का मैच था, क्या लगता है, वन साइडेड पूरा एक तरफा हो गया और बहुत ही आसानी से लगा कि पाकिस्तान जीत गई, और अब ऐसी बातें भी निकल करके आ रही हैं कि मैच फिक्स था। क्या कहना है? देख के समझ में आता है एक्चुअली क्या है कि अब जो 8 नंबर की टीम और अचानक क्या एक फाइनल खेल रही है, वो भी इंग्लैंड को हरा के, ठीक है, उस समय भी थोड़ा दिमाग घुमा कि ये कैसे, फिर भी कहे चले ठीक है, बट फाइनल में जब देखा कि इंडिया, वो भी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, उसके बावजूद 170 के अंदर ऑल आउट हो जाना, ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं फिक्सिंग ज़रूर थी। आप बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मैच बिल्कुल फिक्स था, क्योंकि जिस तरह इंग्लैंड हारी, इंग्लैंड कोई मैच नहीं हारी थी पूरे अपने बी ग्रुप में, फिर अचानक पाकिस्तान से इस तरह सेमीफाइनल में हारना, और भारत का जिस तरह ऑल आउट हो जाना, बिल्कुल मैच फिक्स ही लगता है। आप भी ये क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? एक तरीके से पूरे तरीके से एक तरफा मैच हो गया, लगा भी नहीं था, कोई एफर्ट भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो क्या फिक्स मानते हैं आप? तो फिक्स इसको माना जाएगा इसलिए क्योंकि जैसे कि कभी भी मैच रहा हो कोई भी, तो बैटिंग नहीं तो बॉलिंग से हम कुछ बढ़िया करते हैं ना, हम बॉलिंग से भी अच्छा कर पाए ना बैटिंग से कर पाए, जिससे कि है कि फिक्स है मैच। आप बताइए, आप इस पूरे मामले पर क्या? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके पहले ये मतलब इंडिया फाइनल में पहुंची, लेकिन जिस तरीके से वो हारी, मतलब जैसे जितना 300 से ज़्यादा का जो मतलब लक्ष्य था उसको पूरा करने के लिए मतलब बहुत पहले ही वो हार गया। अगर वो फिक्स नहीं होता तो शायद मतलब कोशिश करके वो 300 तक पहुंच सकते थे। आपको भी लगता है मैच फिक्स था? आपकी क्या राय? बिल्कुल मैच फिक्स नहीं था, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप लोग? मैच कहीं से फिक्स नहीं था, सिर्फ गेम है, गेम में होता रहता है ऐसा। तो ये तमाम यहाँ पर जो क्रिकेट फैंस थे जिन्होंने अपनी राय रखी, और सबका यही कहना है कि जिस तरीके से वन साइडेड कल का मुकाबला था और भारत ने जिस तरीके से भारत को हार मिली है, वो कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस जो हैं उनके गले नहीं उतरे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि मैच फिक्स नहीं था और क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें कुछ भी कभी भी हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ गौरव शर्मा, एपीएन, वाराणसी। मैच फिक्सिंग के आरोपों से चैंपियंस ट्रॉफी के मैच भी नहीं बच सके। इंग्लैंड ने के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर से सवाल उठा दिया। उन्होंने पाकिस्तानी टीम के कप्तान से कहा कि किसी ने तुम्हें और तुम्हारी टीम को मैच जीतने में मदद की है। आमिर सोहेल के इस बयान के बाद से मैच फिक्सिंग के जिन का साया चैंपियंस ट्रॉफी पर भी पड़ गया। पाकिस्तान एजबेस्टन के कार्डिफ में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को करारी मात देकर धमाका किया। टॉस हारने के बाद इंग्लैंड की पूरी टीम 49.5 ओवर में महज 211 रनों के स्कोर पर ही सिमट गई। जवाब में पाकिस्तान ने 212 रनों के लक्ष्य को ओपनर फखर जमान
और अजहर अली के शानदार अर्धशतकों की मदद से 37.1 ओवर में 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया था। इस जीत में बल्लेबाजों से अधिक पाकिस्तान के गेंदबाजों का योगदान रहा, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बल्ले से धमाका कर चुके इंग्लैंड के बल्लेबाजों को उनके ही घर में धराशाही कर दिया। इसके साथ ही इंग्लैंड का 42 साल से आईसीसी का वनडे टूर्नामेंट जीतने का ख्वाब एक बार फिर से अधूरा रह गया। लेकिन इस जीत से बड़ा धमाका किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान आमिर सोहेल ने। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड के साथ हुए चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल मुकाबले को फिक्स किया था। सोहेल ने एक पाकिस्तानी चैनल पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरफराज को ये बताने की जरूरत है कि उसने महान काम नहीं किया। किसी ने तुम्हें और तुम्हारी टीम को मैच जीतने में मदद की है, इसीलिए सरफराज को खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर्दे के पीछे काफी कुछ चल रहा होता है। मैं फिलहाल सब बताने की इच्छा नहीं रखता कि उन्हें मैच कौन जिता रहा है, कि अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं यही कहूँगा कि लोगों की प्रार्थनाएं और अल्लाह उन्हें मैच जिता रहे हैं। पाकिस्तानी टीम मैदान पर अच्छे खेल की बदौलत नहीं बल्कि बाहरी कारकों की वजह से फाइनल में पहुंची है। हालांकि आलोचना के भंवर में फंसने के बाद सोहेल ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने फिक्सिंग या किसी अन्य गड़बड़ी के बारे में बात नहीं की। उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। सोहेल ने कहा कि वे उस वक्त आपा खो बैठे जब श्रीलंका के खिलाफ जीत को सरफराज अहमद ने जावेद मियांदाद को उनके 60वें जन्मदिन पर समर्पित करने से इनकार कर दिया। साथ ही आमिर सोहेल ने कहा कि मैंने दूसरी बात कही कि इस मैच को जिताने वाले का नाम नहीं बताया जा सकता जिसने ये जीत आसान की। हालांकि मैंने मैच फिक्सिंग या अन्य किसी गड़बड़ी के बारे में बात नहीं की। मेरे बयान को गलत समझा गया, लेकिन सोहेल की सफाई के बावजूद फिक्सिंग का जिन्न एक बार फिर से जिंदा हो गया है। आपको ये भी बता दें कि सोहेल भी मैच फिक्सिंग के मामले से जुड़े रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट को 1990 के दशक में झकझोरने वाली इस घटना के वे भी गवाह रहे हैं। सोहेल 1992 में विश्व कप जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के सदस्य रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। मैच में हार को लेकर मेरठ में लोगों की राय जानी APN संवाददाता प्रवीण चौहान ने। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ, हिंदुस्तान को करारी हार मिली। उसके बाद आज लोग परेशान हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं लोगों से हम बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। चर्चा यही कर रहे हैं, बड़ा दुख हुआ, इंडिया हारी है। वजह क्या लगी? वजह क्या, टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। और क्या होना चाहिए था? बस यही होना चाहिए था। अच्छा, कारपोरेट जगत का भी कोई इस पर प्रेशर रहता है? कोई नहीं, इसको इतना आप में आइडिया नहीं है अभी। आपका क्या कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके बाद अब क्या चर्चा है? चर्चा तो यही है, मतलब मैच हार गए, तो जीते तो थोड़ा सभी को अच्छा लगता। क्या कहना है? कारपोरेट जगत का इसमें कहीं ना कहीं क्रिकेट में एक बहुत बड़ा रोल अब अदा होता है। क्या लगता है कि उसका प्रेशर कहीं ना कहीं रहता है? फिक्स तो होती है मैच, लगता तो ऐसी है जिस तरह से इतने बड़े अंतर से हारी है टीम, तो लग तो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ है। किसी क्रिकेटर की कमी लगती? क्रिकेट में खिलाड़ियों द्वारा सट्टेबाजी में लिप्त होने से संबंधित कई विवाद सामने आ चुके हैं। विशेष रूप से कई खिलाड़ियों से सट्टेबाजों ने संपर्क कर उन्हें मैच गंवाने के लिए मैच के किसी पहलू उदाहरणतः टॉस से संबंधित जानकारी अथवा अन्य जानकारी देने के लिए रिश्वत दी है। क्रिकेट में मैच फिक्सिंग पर पहली बार पर्दा सन 2000 में उठा, जब दिल्ली पुलिस ने एक ब्लैकलिस्टेड सट्टेबाज और दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोने के बीच के संवाद को पकड़ा। इसके जरिए पता चला कि क्रोने ने मैच को गंवाने के लिए रिश्वत ली है। मामले की जांच के लिए एक अदालत बिठाई गई, जिसमें क्रोने ने मैच गंवाने की बात स्वीकार की। क्रोने को सभी प्रकार के क्रिकेट मैच खेलने से तुरंत प्रतिबंधित कर दिया गया। क्रोने ने भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा का भी नाम लिया, साथ ही पाकिस्तानी खिलाड़ी सलीम मलिक का भी नाम लिया। जडेजा पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि सलीम मलिक और मोहम्मद अजहरुद्दीन को सभी तरह के क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके अलावा मनोज प्रभाकर, अजय शर्मा और भारतीय टीम के पीसीओ अली ईरानी को भी सट्टेबाजों के संपर्क का दोषी पाया गया। हालांकि सन 2002 में क्रोने की असामयिक मौत के साथ ही अधिकांश लोग जांच एजेंसियों के घेरे में आने से बच गए। अप्रैल सन 2000 में एक समाचार पत्र ने खुलासा किया कि 1992 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान श्रीलंका के 3 खिलाड़ी रोशन महानामा, असांका गुरुसिंघे और सनत जयसूर्या को भारतीय सट्टेबाजों ने धन का प्रस्ताव दिया।
श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मई 2000 में मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र जांच एजेंसी नियुक्त की। हालांकि बोर्ड ने शेन वॉर्न और मार्क पॉ द्वारा 1994 के श्रीलंका दौरे के दौरान पिच और मौसम की जानकारी सट्टेबाजों को देने के मामले में पुनः जांच से इनकार कर दिया। इस मामले में दोनों पर जुर्माना लगाया जा चुका था। पाकिस्तान में जस्टिस कयूम की एक सदस्यीय न्यायिक आयोग ने मई 2000 में अपनी जांच में कप्तान सलीम मलिक और तेज गेंदबाज अताउर रहमान को फिक्सिंग मामले में दोषी पाया, साथ ही आजीवन प्रतिबंध की सिफारिश की। उन्होंने वसीम अकरम और मुश्ताक अहमद को कभी भी कप्तान न बनने की सिफारिश भी की। सरकार की मैच फिक्सिंग के खिलाफ जांच में नाम आने पर कपिल देव ने सितंबर 2000 में भारतीय टीम के कोच का पद छोड़ा। केन्या के मॉरिस ओडुम्बे पर सट्टेबाजी में शामिल होने के आरोप में अगस्त 2004 में 5 साल का प्रतिबंध लगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम प्रबंधन ने अगस्त 2009 में किसी संदिग्ध सट्टेबाज द्वारा खिलाड़ियों से संपर्क के प्रयास की शिकायत दर्ज कराई। इस समय ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ एशेज टेस्ट हारा था। बांग्लादेश के कप्तान शकीब अल हसन ने मई 2010 में खुलासा किया कि मार्च 2008 में आयरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान किसी संदिग्ध व्यक्ति ने उनसे संपर्क की कोशिश की थी। 16 मई 2013 को IPL 6 के दौरान दिल्ली पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में श्रीसंत और राजस्थान रॉयल्स टीम के 2 अन्य खिलाड़ी अजीत चंदीला और अंकित चौहान को मुंबई से गिरफ्तार किया। इन सभी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें EPN पर लगातार जारी रहेंगी।